आज हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग की ऐसी टेक्निक को डिस्कस करेंगे जहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। आप थोड़े से फंड्स के साथ आप डेली 20 से $50 इजीली कमा सकते हैं। और मज़े की बात क्या है कि ना तो आपको इतना बड़ा ट्रेडर होने की ज़रूरत है, ना ही आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स का या टेक्निकल एनालिसिस का पता होने की ज़रूरत है, और ना ही आपकी किसी की ट्रेडिंग को कॉपी करने की ज़रूरत है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर आपका कोई भी लॉस नहीं है। अभी लॉस क्यों नहीं है? क्या इस तरह की रियल में कुछ स्ट्रेटेजी रहती है जहाँ पर आपको कुछ लॉस ना हो? जी हाँ, इस तरह की स्ट्रेटेजी रहती हैं जहाँ पर आपका लॉस नहीं होता, क्योंकि आपका ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है। एक ट्रेड ओपन करने से पहले ही या वो स्ट्रेटेजी फॉलो करने से पहले ही आपको आइडिया होता है कि आपका कितना लॉस या फिर कितना प्रॉफिट होना है। तो इसलिए यहाँ पर आपका जो लॉस है वो ना होने के बराबर है या फिर नहीं होता, क्योंकि आप वो ट्रेड ओपन करने से पहले या फिर वो टेक्निक को फॉलो करने से पहले आप ऑलरेडी पूरी कैलकुलेशंस करते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसी के बाद ही आप ट्रेड ओपन करते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें होंगी स्ट्रेटेजी के बारे में जो आपको बारीकी से जानना या फिर उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और हर चीज़ को बाकायदा समझना है, ताकि कल को ना तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो और ना ही आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, आप सक्सेसफुली सारी की सारी चीज़ों को फॉलो कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस तरह की अगर कोई टेक्निक है जहां पर आपके प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड हैं और आपके लॉसेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टो आर्बिट्राज। अभी आर्बिट्राज के बारे में सब लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा, वीडियोस देखी होंगी या फिर ऑलरेडी करने की कोशिश की होंगी, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को कुछ एडिशनल चीज़ें बताऊंगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप गूगल पर चेक करें कि आर्बिट्राज की मीनिंग क्या है, तो आर्बिट्राज का क्या है कि साइमल्टेनियसली आप एक क्रिप्टो या कुछ भी जो सिक्योरिटीज़ हैं आपकी, जीवन जो फॉरेक्स के हैं, कमोडिटीज़ हैं, वो भी इसमें आती हैं। तो इन चीज़ों को आप बाय कर लेते हैं और इंस्टेंटली आपसे बस जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि साइमल्टेनियसली आप उनको सेल कर रहे होते हैं। क्यों सेल कर रहे होते हैं, क्यों बाय कर रहे होते हैं? क्योंकि जो प्राइस डिफरेंस होता है, जो प्राइस वेरिएशन आ रहा होता है, वहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी अपनी रेशियो रखकर उसको आप ट्रेड कर रहे होते हैं। अभी सेम क्वेश्चन आपका है कि यार प्राइस में क्यों डिफरेंस होता है? सेम अगर आप गूगल चाचा से पूछेंगे तो यहाँ पर आपको आइडिया होगा, क्योंकि जितनी भी मार्केट्स हैं वो इतनी ट्रूली एफिशिएंट नहीं है। ओके, अभी हमारे पास ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ऑन टाइम डाटा वाली इस तरह की न्यू न्यू ब्लॉकचेन्स आ रही हैं, जो हो सकता है कि फ्यूचर में जो मार्केट जो एक्सचेंजेस को फॉलो करे तो वो लोग ऑन टाइम या फिर जो ट्रू डेटा है उसको वो लोग एफिशिएंट बना सके। लेकिन करंटली आपकी जितनी मार्केट्स हैं, जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, वो इतनी एफिशिएंट नहीं है कि जितना भी वेरिएशन आ रहा है। एंड सेकेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जहाँ पर आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत ही वॉल्यूम मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, और उसी के साथ साथ आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी डिफरेंस होने की वजह से हर एक्सचेंज पर जो प्राइस वेरिएशन होता है वो आ रहा होता है। हर एक ही कॉइन की प्राइस में वेरिएशन आ रहा होता है। मतलब हो सकता है एक एक्सचेंज पर बहुत ज़्यादा सस्ता हो और दूसरी एक्सचेंज पर काफ़ी ज़्यादा महंगा हो, सेम कॉइन एट द सेम टाइम। इसी को बोलते हैं क्रिप्टो आर्बिट्राज। इन रियल में बहुत ज़्यादा लोग इसको इंडिपेंडेंटली एंड थ्रू बॉट ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपके जो कॉइन है उसकी उसकी जो प्राइस है उसमें वेरिएशन ओनली $0.2 या $0.3 आ रहा है, तो वो लोग एक साथ में 100 200 400 कॉइन बाय एंड सेल कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, और अपने काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स बना रहे होते हैं। अभी क्रिप्टो आर्बिट्राज की तो आप समझ आ गई, लेकिन अभी हम लोगों ने एक और बात चेक करनी है। हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जिन कॉइन्स की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है आपने उन्हीं को फॉलो करना है। उसकी रीज़न क्या है? अगर एक कॉइन है उसकी प्राइस ऑलरेडी $200 या फिर $300 है और साथ आपको $1 या $2 का डिफरेंस कहीं मिल भी रहा है, तो आपके विड्रॉवल्स एंड डिपॉजिट में वो सारी की सारी गैस भी लग जाएगी। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश करनी है वो कॉइन जिनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम हो, और उसी के साथ साथ वो कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग हो उनकी, मतलब कि मेजर एंड फेमस कॉइन है, जैसे फॉर एग्जांपल XRP है। अभी XRP पर मुझे फॉर एग्जांपल ओनली $0.03 का ही डिफरेंस मिल रहा है कहीं पर भी, और मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं 500 कॉइन्स को एकदम से बाय एंड सेल कर पाऊँ, तो मुझे $15 का प्रॉफिट आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है इन टर्म्स ऑफ आर्बिट्राज एंड इन टर्म्स ऑफ साइमल्टेनियसली अगर आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश करनी है कि जिन कॉइन की प्राइस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कम हो, काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉइन्स हो, क्योंकि फेमस होने की वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्सचेंजेस पर, काफ़ी ज़्यादा स्वैप्स पर, डेक्स पर अवेलेबल रहेंगे। तो इसलिए हमने हमेशा कोशिश करनी है। XRP, एडा हो गया, इस तरह के कॉइन्स है ना, काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं और उसके साथ साथ उनकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है। क्यों? क्योंकि हमने हमेशा जो प्राइस वेरिएशन है उसको नोट करना है, उसको पिक करना है और कोशिश करनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स बाय करनी है। अगर इसी के मुकाबले में कुछ इस तरह का कॉइन होता कि जो आपको लेट्स से कि 360 एक एक्सचेंज पर है और उसके बाद दूसरी एक्सचेंज पर 362 है, तो आपको टोटल डॉलर प्रॉफिट आया ओनली $2 आया। तो $2 में भी हो सकता है $1 या फिर 0.7 $0.8 आपके ट्रांजेक्शन में चले जाएं, इधर से उधर सेंड करने में चले जाएं, या फिर $1 समझिए, क्योंकि आप दोनों पर इंस्टेंटली बाय एंड सेल कर रहे होंगे, वहाँ पर आप लिमिट यूज़ नहीं कर रहे होंगे बल्कि मार्केट पर बाय एंड सेल कर रहे होंगे। तो हो सकता है आपका $1 आपकी ट्रेडिंग फी में और उसके बाद डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स में लग जाए, तो आपका प्रॉफिट हुआ ओनली $1। लेकिन इसी के मुकाबले में अगर आपको बिल्कुल माइनर सा
एक डिफरेंस मिल रहा है 0.03 का या 0.02 का भी ओनली मिल रहा है। हम लोग कंसिडर करते हैं कि हम लोगों को ओनली 0.02 का वेरिएशन मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा एक वेरिएशन है। नॉर्मली हम लोगों को इजीली मिल भी जाता है। और अगर हम लोग 500 कॉइन्स मिल रहे हैं, हम लोग सेम $250 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इधर भी, लेकिन उसके मुकाबले में हमको कितना मिल रहा है, नियरली $10 मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग $3 वेरिएशन रखते हैं अपना, कि हमारी ट्रेडिंग फी में, हमारे डिपॉजिट्स में, विड्रॉवल्स में चले जाएंगे $3 या $4 चले जाएंगे, तो फिर भी हम लोगों को इजीली $6 आ सकते हैं। तो इसलिए ये रीज़न है आपने इस तरह के कॉइन्स चूज़ करने हैं। ये कॉइन चूज़ करने के लिए भी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने हमेशा मार्केट में आना है। मार्केट में आने के बाद आप यहाँ से प्राइस के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके पास प्राइस वाला टैब है। करंटली आप देखें बाइनेंस पर 5255 है और यहाँ पर करंट 5264 है, मतलब थोड़ा सा 0.00 समथिंग का आपको ऑलरेडी वेरिएशन मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हमको इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो आपने प्राइस वाले जो फिल्टर है इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको हाईएस्ट प्राइस नजर आएगी। तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है, एकदम से उसमें जंप नहीं करना। उसकी रीज़न क्या है, या तो ये अपडेट डेटा जो अपडेट नहीं हो सकता, या फिर यहाँ पर आपकी जो ट्रेडिंग है, क्योंकि लिक्विडिटी भी अगर बिल्कुल जीरो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम बिल्कुल जीरो है, तो इसका मतलब है वहाँ पर आप इजीली ट्रेड नहीं कर सकते। और उसके साथ हो सकता है ट्रेडिंग की फी भी काफ़ी ज़्यादा रहे, डिपॉजिट एंड विड्रॉवल्स की फी काफ़ी ज़्यादा रहे। तो इसलिए आपने जो मेजर एक्सचेंजेस हैं या फिर बड़ी एक्सचेंजेस हैं, या फिर एटलीस्ट जो थोड़ी नामी ग्रामी वाली एक्सचेंजेस हैं, आपने उनको फॉलो करना है। और एक बात बताता चलूँ, अनफॉर्चुनेटली जो वजीरेक्स एक्सचेंज है, इस पर आपको बहुत ही अच्छे चांसेस मिलते हैं आर्बिट्राज के लिए, लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी नेशनल्स के लिए ओपन नहीं है। इंडियंस इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक नेटिव एक्सचेंज है, बाइनेंस का सिस्टर ऐप है जो कि इंडिया में चलता है। आप बाइनेंस के अकाउंट से एंड वजीरेक्स में इंटरचेंज भी कर सकते हैं और डायरेक्ट बैंक में विड्रॉवल भी दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए, जितने भी इंडियन नेशनल है, तो वो लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो विजिरेक्स भी हमारे लिए ऑप्शन नहीं रहा। योबिट वगैरह हो गई या प्रोबिट हो गई, प्रोबिट भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि प्रोबिट में मैंने देखा है कि विड्रॉवल्स वगैरह मिलने की कुछ ऑप्शन, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखें XRP की जो प्रोबिट पर प्राइस है वो $0.571 है, और हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट पेज पर चेक कर ली थी। ये जो बिल्कुल हम लोगों ने आया था कि बाइनेंस पर उसकी कितनी प्राइस थी, वो ऑलरेडी देख सकते हैं। लेकिन सेकेंडली ये तो हो गया, आपने हाईएस्ट प्राइस चेक की कि हम कहाँ पर सेल कर सकते हैं। हम यहाँ पर आए, हम लोगों ने चेक किया कि यार कि हम लोगों को प्रो बिट पर 0.57 मिल रही है, प्राइस मिल रही है। तो हमने दोबारा फर्स्ट पेज पर आना है, दोबारा प्राइस को फिल्टर करना है, कम से कम वाली प्राइस। तो सेम फार्मूला अगेन फॉलो होना है, बिल्कुल कम से कम प्राइस देकर डायरेक्टली जंप नहीं होना, क्योंकि हो सकता है ये डेटा अभी ऑन टाइम अपडेट ना हो, या फिर हो सकता है कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गैस फी लग जाए, क्योंकि ये एक स्वैप है, मतलब कि डेक्स है, और डेक्स में आप सबको मालूम है गैस फी होती है, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा गैस फी रहे। लेकिन अगर हम लोग गेट डाटा के ऊपर चेक करें तो 0.48 है। 0.48 से 57 तक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, जो मेरे ख्याल से आई थिंक ऑन ऑन टाइम डेटा अपडेट की वजह से आ रहा है, क्योंकि इतना मेजर डिफरेंस नहीं होना चाहिए गेट डाटा IO का और उसके बाद जो दूसरी चीज़ें। लेकिन कावा पर चेक करें 51 है, वहाँ पर 57 था, वो बिल्कुल अच्छा एक आपके पास डिफरेंस मिल रहा है। अगर हम लोग इसी को भी कैलकुलेट करें तो आपके पास नियरली लेट से वहाँ पर था 0.57 था, और माइनस यहाँ पर आपके पास 0.51 है। यहाँ पर देखें तो आपको 0.06 का वेरिएशन मिल रहा है। मल्टीप्लाई भाई अगर मैं ओनली 500 कॉइन्स भी लेता हूँ, जहाँ पर मुझे कितने लगेंगे, ऑलमोस्ट $250 या $260 लगेंगे, तो मुझे ऑलमोस्ट नियरली $30 प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि हो सकता है ऑन टाइम डेटा अपडेट ना हो। आपने बिल्कुल ब्लाइंडली किसी पर बिलीव भी नहीं करना है, आपने एक्सचेंजेस के अकाउंट में या फिर लाइव डेटा चेक करना है। बट अगर 0.06 का मेरे पास वेरिएशन ना भी हो, मेरे पास ओनली 0.02 का वेरिएशन भी मुझे आ रहा हो, और मल्टीप्लाई बाई 500 हो, तो ऑलरेडी मुझे $10 मिल रहे हैं। यहाँ पर गैस फी वगैरह मतलब डिटेक्ट करने के बाद अगर $7 से $8 भी हैं, $6 भी हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है, क्योंकि एक तो क्विक प्रॉफिट है और साइमल्टेनियस है। मैं बार बार इस तरह की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको समझानी है यहाँ पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम आएगी आपकी, कि आपने डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स को एक्सप्लोर करना है, और उसी के साथ साथ कोशिश करनी है कि आपके पास मल्टीपल एक्सचेंजेस के अकाउंट हों, क्योंकि आपने ऑन टाइम उनको बाय एंड सेल करना है, राइट। तो उसके अलावा भी आप बाकी कॉइन्स में भी चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं क्रिप्टो को, अगर आप इन रियल में एक्सप्लोर करना चाहते हैं और रियल प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास टूल्स रहते हैं, अच्छे अच्छे टूल्स रहते हैं, जो मैं सबको सजेस्ट करूंगा आप आर्बिट्राज स्कैनर को स्टडी करें। अभी आर्बिट्राज स्कैनर को स्टडी क्यों करें, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड टूल है, इस तरह का टूल है कि जितनी भी मार्केट्स हैं आपकी, जितने भी आर्बिट्राज के चांसेस आते हैं, जितने भी डेक्स हैं, जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, सबके साथ डायरेक्टली लिंक है, और साइमल्टेनियसली एंड रिपीटेडली आपके लिए बाय एंड सेल कर रहा होगा ये बॉट, और आपको काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट बना कर देगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखें
और 60 एक्सचेंजेस जो हैं इंक्लूडिंग द डेक्स इनको सपोर्ट करता है, और उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर देखें, आवर क्लाइंट रिकॉर्ड 150 ऑफ देयर डिपॉजिट मेड इन वन डे। इन रियल में हो सकता है, क्योंकि ये वाला जो आपके पास टूल है ये स्पेशलाइज्ड है फॉर आर्बिट्राज ओनली, इसीलिए इसका नाम भी आर्बिट्राज स्क्रीनर है, क्योंकि ये हमेशा जितनी भी आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं अक्रॉस सेक्स एंड डेक्स, एंड प्लीज दिस सेक्स डजंट मीन SEX, इट इज CEX, सेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो आपकी जितनी भी CEX एंड DEX हैं, जितनी भी आर्बिट्राज की आपको चांसेस मिल रहे होते हैं, सबको स्कैन करता है और आपके लिए साइमल्टेनियसली ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर रहा होता है और आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना कर देता है। बट अगेन, मेरे चैनल पर जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल जो हैं कंटेंट मिलना है, ये किसी को सजेशन नहीं है कि आप इसको इमीडिएटली यूज़ करना स्टार्ट करो, लेकिन इतनी सजेशन मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगा कि मैंने आपको ऑलरेडी नाम बता दिया। अगर आप चाहते हैं तो मैं फ्यूचर में इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आर्बिट्राज स्क्रीनर के ऊपर। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको यूज़ करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा, मैं इसको यूज़ करूंगा और आपके साथ एंड रिजल्ट शेयर करूंगा कि कैसे रिजल्ट मिलते हैं, कितना ROI है, कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉस हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन आप भी अपने एंड से इस टूल को स्टडी कर सकते हैं, इसके ऊपर रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको इसके ऊपर डाटा मिलेगा, ऑनलाइन आपको इसको रिकॉर्ड मिलेगा, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं। ये इसके लिए आपको फ्री 1 डे ट्रायल मिलता है, लेकिन उसके बाद आपके पास पेड है। पेड भी इतना ज़्यादा महंगा नहीं है, अगर किसी बंदे के पास 400-500 से वो किसी की ट्रेडिंग को कॉपी कर रहा है एंड ऑफ द डे उसको लॉसेज हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वो इसको थोड़ा सा ट्राई करे, स्टडी करने के बाद। ऑफकोर्स जितने भी प्लान है, बिजनेस, प्लाटिनियम एंड इंटरप्राइज, यहाँ पर ऑफकोर्स हम लोग, अगर मेरे फंड्स ही ओनली 500 है तो मैं 799 का क्यों यूज़ करूँ? अगर मेरे फंड्स हों, हो सकता है अब $20,000-25,000 हों, तो फिर मैं इस प्लान के लिए जाऊँगा। अगर मेरे पास $5,000 भी होंगे तो मैं इस प्लान के लिए जाऊँगा। अगर मेरे पास $3,000 या $2,000 होंगे तो मैं इस प्लान के लिए जाऊँगा। लेकिन अगर मेरे पास $200 है, $400 या फिर $500 है तो मैं इस प्लान के लिए जाऊँगा, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देगा। यहाँ पर देखें, ये 60+ सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को सपोर्ट करता है, टेलीग्राम का चैनल है, एबिलिटी टू रिप्लेस एनी कॉइन्स एट एनी टाइम, आप इनको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ट्रैकिंग होती है आपकी, लिमिटेड डिस्प्ले ऑफ वैलेट है, उसके बाद आपके पास एक्सेस कर चेक करेंगे तो 5 रिक्वेस्ट पर मंथ, आर्बिट्राज एंड वैलेट सर्च आपके लिए ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीज़ें सर्च कर रहा होगा, और अकेडमी में बिल्कुल बेसिक है। जो दूसरा प्लान है थोड़ा अपग्रेडेड ऑफ कोर्स, तो उसमें जो चांसेस हैं वो भी अपग्रेडेड रहेंगे। बट अगर मैं इस प्लान को फॉलो करता हूँ, यहाँ से अगर मैं अर्निंग करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं नेक्स्ट इस पर भी जंप कर सकता हूँ, यहाँ से प्रॉफिट बनाने के बाद यहाँ पर जंप कर सकता हूँ। और ये बिल्कुल एक जो मेरे ख्याल से जिस बंदे का 1,000, 1,500, $2,000 हो, उसके लिए ये अच्छा एक प्लान है। इनिशियल आदमी लोगों के लिए ये अच्छा प्लान है, बट इमीडिएटली आपने जंप नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना है इसको, बल्कि आपने इसके ओवरव्यूज चेक करने हैं, आपने इसके रिजल्ट चेक करने हैं और उसके बाद आपने डिसाइड करना है। तो आई होप मेरी वीडियो ने आपको कुछ नई चीज़ें सीखने में मदद की होगी, कुछ न्यू आइडियाज़, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये चैनल आपको कुछ सीखने में मदद कर रहा है, तो प्लीज़ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो अगेन रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कुछ सजेशन दें, कुछ प्यारे प्यारे कमेंट कर दें। एंड थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।